नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और जो पोस्ट निकाली गई है वो प्रोग्रामर की पोस्ट निकाली गई है। स्पेशली उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कंप्यूटर में डिग्री करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और उन बच्चों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे अभी सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे के आए हैं। 21 जनवरी को सूचना सहायक का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो इसकी कट ऑफ पे अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रही थी और थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं कट ऑफ पर वीडियो नहीं बना पाया। बट उन बच्चों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे सूचना सहायक का एग्ज़ाम जिनका अच्छा नहीं हुआ है, तो बैक टू बैक आपको वैकेंसी मिल रही है। जो राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर में, उसमें भी एक कंप्यूटर डिग्री वाले बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। सिस्टम असिस्टेंट की उसके अंदर पोस्ट निकली हुई है। अगर आप एलिजिबल है तो वो फॉर्म भी डेफिनेटली आप फिल कीजिएगा, बिकॉज़ ये जो वैकेंसी निकलती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इनमें सभी बच्चों ने कंप्यूटर से डिग्री नहीं की होती। थोड़ा सा कंपटीशन और पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रोग्रामर की पोस्ट पर फोकस करने वाले हैं कि इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, कब तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। संपूर्ण जानकारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। सब कुछ आपका क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट आपका, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। डेट देख लीजिएगा, 25 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। कल ही आया था ये नोटिफिकेशन। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के अंतर्गत प्रोग्रामर के कुल 216 पदों पर भर्ती का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं, मतलब रेगुलर वैकेंसी है। विभाग से प्राप्त कुल पदों की वृद्धि की जा सकती है, मतलब वैकेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ जो पोस्ट है टोटल प्रोग्रामर की, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रोग्रामर की 216 टोटल कुल मिला के ये पोस्ट निकाली गई हैं। काफ़ी अच्छी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये पोस्ट है बी लेवल, मतलब कि काफ़ी अच्छी लेवल 7 की ये नौकरी है। ग्रेड पे इसका 4800 रखा गया है, वो भी हम देखेंगे। तो काफ़ी अच्छी गैजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट है, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, क्योंकि जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होती है वो थोड़ी सी कम ही आती है। आइए हम थोड़ा सा और नीचे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। ये रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, आपके काम की चीज़ नहीं है। तो कंप्लीटली रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है, किन किन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगा, वहाँ से आप रिजर्वेशन पढ़ सकते हैं। वैसे मोटी मोटी बेसिक सी जानकारी वही है, राजस्थान के जो स्थायी निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनको जर्नल में काउंट किया जाएगा। तो शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। क्या इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपने या तो बीई की है, बीटेक की है, एमएससी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने की होनी चाहिए, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर की होनी चाहिए, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है, कम्युनिकेशन में की है, या फिर आपने एमसीए की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया इन क्वांटेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इक्विलेंट देयर टू बाय गवर्नमेंट्स। तो आपने ये डिग्री की है, जैसे कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। आपने बीई की है, बीटेक की है, एमएससी की है,
किसके अंदर की होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आईटी के अंदर की होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर की होनी चाहिए, या फिर आपने एमसीए की है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर आपने एमटेक की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर की है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर एमटेक की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, या फिर आपने एमबीए की है आईटी के अंदर, जो एमबीए होता है उसके अंदर भी काफ़ी ट्रेड होती हैं, आईटी के अंदर अगर आपने एमबीए की है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है किसी भी आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बच्चा इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। आगे हम देख लेते हैं, उक्त पदों की परीक्षा अब शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। तो ये देख लीजिएगा, अपीयरिंग वाले बच्चे भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, किंतु उससे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब जब भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो रिटर्न एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी वो जो डिग्री होगी वो दिखानी होगी। डोंट वरी, अभी तो इसका नोटिफिकेशन निकला है और जब तक इसकी परीक्षा होगी तब तक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपको और तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अपीयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा। पे मैट्रिक्स लेवल की बात कर लेते हैं, सैलरी की। पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे देख लीजिएगा, लेवल 12 की नौकरी है, 4800 ग्रेड पे की ये नौकरी है और फिक्स पे दे होगा। काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, 65 से 70 हज़ार आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। एज की बात कर लेते हैं, 1/1/2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से 21 वर्ष मिनिमम रखी गई है और मैक्सिमम इसके अंदर 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं, ये रिजर्वेशन की बात देख लीजिएगा। यहाँ पे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को 5 वर्ष का अधिकतम छूट दी गई है रिजर्वेशन राजस्थान के। यहाँ पे देख लीजिएगा, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। और यहाँ पे सामान्य वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी वाली महिलाओं को भी 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये रिजर्वेशन एज के अंदर यहाँ पे दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं, ये बेसिक सी जानकारी दी गई है, आपके काम की चीज़ नहीं है। जो भी आपके काम की चीज़ होगी सिर्फ वही हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अन्य विवरण, चयन प्रक्रिया, ये देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। यहाँ पे देख लीजिए चयन की प्रक्रिया कैसे आपका होने वाला है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपके लिए जाएगी, रिटन टेस्ट। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। मतलब अगर आयोग चाहता है तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ये इन्होंने पहले ही साफ कर दिया है। संबंधित सेवा नियम 25 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार अनुशंसित जाएंगे जो मेरिट क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो ये मेरिट लिस्ट पे आपका चयन होने वाला है, जो अंत में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। परीक्षा का स्थान एवं माह बताया गया है। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा, मतलब बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट में निर्धारित की जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम देख लेते हैं। परीक्षा संबंधित सेवा नियम 17-18 के अनुसार आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी कर दिया जाएगा, मतलब अलग से इसका जो भी सिलेबस होगा वो जारी कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि देख लेते हैं, दिनांक 1 फरवरी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दिनांक 1 फरवरी 2024 से दिनांक 1 मार्च 2023 12 बजे तक। तो 1 फरवरी से आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च रखी गई है। समय से आप अपना फॉर्म फिलअप तो करेंगे बट इसकी तैयारी में अभी से लग जाइएगा। काफ़ी अच्छी इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, काफ़ी गैजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाली है, तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा। आगे हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बताया गया बेसिक सी जानकारी कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। SSO पोर्टल या फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो आगे हम देख लेते हैं, जो भी काम की चीज़ होगी वो डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा इन्होंने डिटेल से बताया गया कैसे कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। ज़्यादा वो नहीं है ये इम्पोर्टेंट, आप भर लेंगे अपना फॉर्म। फीस की बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। सामान्य अनारक्षित सामान्य जनरल पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के बच्चों की जो फीस है वो 600 रुपये लगने वाली है। जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, उनकी 400 रुपये फीस लगने वाली है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं EWS के, उनकी भी 400 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। ये बताया गया यहाँ पे। सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आइए। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। ए कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द पेपर्स, द मार्क टाइम अलाउड पेपर शेल बी अंडर। तो देख लीजिएगा 100 मार्क्स के आपके पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले हैं। दोनों में 2-2 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखे गए हैं। कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन शेल बी कंसिडर्ड हैव ऑब्टेन्ड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, but the minimum qualifying mark in the written examination for the candidate belongs to scheduled caste tribes 36% commission appointment authority may their discretion award mark up to in the aggregate। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो वो सेट किया गया है। जनरल वालों के लिए 40% रखा गया है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है SC/ST के लिए 36% क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। आगे हम देख लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा। स्कोप ऑफ पेपर रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 जो होगा उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालाइज एंड जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। उसके अंदर ये टॉपिक्स रहने वाले हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर टू द इंडिया एंड राजस्थान। तो राजस्थान का और नेशनल का दोनों का आपसे GK GS और करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं ये जो सिलेबस है डिटेल से इनके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने चाहिए और कहाँ से आपको टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अभी आप देख लीजिएगा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा उसके अंदर देख लीजिएगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर इतने सारे आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, प्रोग्राम कंसेप्ट्स। यहाँ पे देख लीजिएगा ये प्रोग्राम कंसेप्ट्स के अंदर इंट्रोडक्शन, इंटरनेट, जावा टूल्स, इंटरनेट एप्लीकेशन, बाइट कोड एंड इट एडवांटेज, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब बेसिक्स ही मैं बताऊँ तो आपको कंप्यूटर डीपली बिल्कुल आना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म मतलब तभी आप ये पेपर क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा उसके बाद नो जनरल कैंडिडेट गाइडेंस फॉर प्रोग्रामर्स। यहाँ पे देख लीजिएगा ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम पेपर में, और आंसर ऑन द शीट यूजिंग ब्लू पॉइंट। आपको ब्लू बॉल पॉइंट से आपको ये फिलअप करने होंगे। उसके बाद इट मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन ईच क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको फिल करना अनिवार्य है। 4 को अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन ABCD फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपको 5वां ऑप्शन फिल करना होगा। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन सर्कल 5। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, आपको पता ही होगा। बाकी तो इसमें कोई ख़ास जानकारी नहीं है, बाकी जो जो मेन चीज़ थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये नोटिफिकेशन था प्रोग्रामर का जो RPSC के द्वारा निकाला गया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके सिलेबस पर मैं पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड सेपरेटली वीडियो बना दूंगा डिटेल से। उसके अंदर हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। इलेक्शन ईयर है इसीलिए ये वैकेंसी आई है, मुझे ऐसा लगता है, और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा।
और वीडियो पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।